जी गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए फिर अब हम लोग जो है ना फंक्शनल सेटअप मैनेजर के थ्रू थोड़ा सा जो है ना अपना एक प्रोजेक्ट बना के तो थोड़ी उसकी बेसिक्स जो है ना अपना कुछ हैंड्स ऑन स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास स्क्रीन है जहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दूंगा और मैंने इसके ऊपर यूज़र नेम और पासवर्ड दे के इसको मैंने साइन इन कर दिया। तो साइन इन करने के बाद जैसे ही ये लॉगिन खोलेगा तो ये मुझे जो है ना वो मेरा सैंडबॉक्स दिखा देगा। जैसे कि मैं आपको नेविगेशन जो है ना ओरेकल फाइनेंशियल इम्प्लीमेंटेशन का लेक्चर नंबर 1 के अंदर नेविगेशन के बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं अब मैं दोबारा नहीं एक्सप्लेन करने लगा। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप जो है ना इससे पहले वाली लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जाके देख सकते हैं ताकि आपके कुछ कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से हो जाए। एंड यहाँ पर अगर हम लोगों ने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो ये हमारे पास जो है ना वो एक बेसिक नेविगेशन का एरिया है। अब हमारे पास नॉर्मली क्या चीज़ है कि हमारे पास फंक्शनल सेटअप मैनेजर के लिए में जाने के लिए या हमें अपना काम स्टार्ट करने के लिए या तो आप नेविगेटर में जा सकते हैं जो कि ये नेविगेटर है। इसमें हमारे पास ये आ रहा है माई एंटरप्राइज़। माई एंटरप्राइज़ के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये माई एंटरप्राइज़ के अंदर जो है ना ये 5 चीज़ें मुझे दिखा रहा है। आज हम लोग इस 5 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑफरिंग्स है। ऑफरिंग्स के अंदर जो है ना जो हमारे पास मॉड्यूल्स होंगे, जो हमारे पास फीचर्स होंगे जो हम लोगों ने सेलेक्ट करने होंगे वो इसमें से होगा। फिर यह है कि इधर से कौन से नए फीचर्स आए वो हम लोग देखेंगे और अपडेटेड फीचर्स और एंटरप्राइज और सेटअप एंड मेंटेनेंस इन तीनों चीज़ों के बारे में देखेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो टास्क है वो है हमारा एंटरप्राइज का। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ एंटरप्राइज के ऊपर तो जो जिस नाम से मैंने लाइसेंस लिया होगा, जो मेरी कंपनी होगी और उसकी एंटरप्राइज़ की डिटेल जो है ना ये इधर आ जाएगी। तो बेसिकली जो है ना एंटरप्राइज़ के को चेंज करने के लिए मेरे यूज़र में अथॉरिटी नहीं है, ये मैं चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबली जो है ना आपको आपके ओरेकल की टीम करके देगी। ठीक है, तो एंटरप्राइज़ आपका जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटरप्राइज स्ट्रक्चर आपने जब डिफ़ाइन करना है उसमें टॉप ऑफ द हायरार्की आपका एंटरप्राइज होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक इम्प्लीमेंटेशन करनी है कंपनी की जो कि है आईसीएम ग्रुप ऑफ कंपनीज, तो उसमें जो सबसे पहले एंटरप्राइज होगी वो आईसीएम एंटरप्राइज होगी। जब मैं ओरेकल वाले के पास जाऊंगा उनसे कहूँगा और वो मेरा लाइसेंस एक्टिवेट करेंगे तो मुझे इधर आईसीएम एंटरप्राइज के नाम से अकाउंट मेरा खुल जाएगा और इस एंटरप्राइज में मैं अपना सारा काम कर सकता हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो मैं होम पेज पे चला जाऊँगा। अब ये जो मेरा एंटरप्राइज वाला सेक्शन है इधर नेविगेटर से भी जा सकता हूँ और मैं इधर सैंडबॉक्स से भी जा सकता हूँ। ये मेरा सैंडबॉक्स है। अगर मैं इधर करूँ तो मेरे पास इधर जाके जो है ना वो माई एंटरप्राइज आ जाएगा। अगर मैं माई एंटरप्राइज के ऊपर क्लिक करूँ तो ये मेरे पास आ रहा है ऑफरिंग्स, न्यू फीचर, न्यू अपडेट्स, एंटरप्राइज एंड सेटअप एंड मेंटेनेंस। तो ये तीनों तरीक़ों से जो है ना वो मैं एंटरप्राइज के ऊपर जा सकता हूँ। सबसे पहले हम लोग ऑफरिंग्स को जाके देखते हैं। ऑफरिंग उधर से भी नेविगेटर से भी आ जाता था और इधर से भी आ सकता था। तो अब अगर मैं ऑफरिंग्स के ऊपर जाऊँ तो ऑफरिंग्स के अंदर से जो है ना ये मुझे दिखा रहा है डिफरेंट मॉड्यूल्स की ऑफरिंग्स। ये वो मॉड्यूल्स हैं जिनके लाइसेंसेस मेरी एंटरप्राइज के लिए एक्टिवेटेड होंगे। अगर मैं फाइनेंशियल्स के ऊपर जाऊँ तो फाइनेंशियल्स का लाइसेंस इधर से मुझे एक्टिवेटेड मिलेगा। ठीक है, जो इसमें आपको स्टेटस दिखा रहा है इसका स्टेटस है एक्टिवेटेड। तो ये टेस्ट का इंस्टेंस है अभी मेरे पास और इसमें तकरीबन जो है ना वो सारे ही एक्टिवेटेड हैं। तो इधर आपको आपके उस मॉड्यूल्स का उस ऑफरिंग्स का स्टेटस होगा जो आपने परचेज़ की होगी या जिसकी आपने सब्सक्रिप्शन पे की होगी या जो आपने जिसके ऊपर आपने सब्सक्राइब करना होगा। एनी हाउ आपके पास अगर कंपनसेशन मैनेजमेंट का है तो इधर ये इनेबल हो जाएगी और ये इसको दिखा रहा है। तो नॉर्मली फॉर एग्जांपल मैं फाइनेंशियल्स के ऊपर जाता हूँ तो ये फाइनेंशियल्स का मॉड्यूल है। ठीक है, और इसके ऊपर अब मैं जाऊँ तो इसमें 2-3 चीज़ें मेरे पास इधर आ रही हैं। एक तो आ रहा है रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे 3-4 किस्म के जो है ना रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स में मिल सकते हैं। मतलब फाइनेंशियल्स अगर मैंने जैसे चूज़ किया है तो फाइनेंशियल से रिलेटेड एसोसिएटेड फीचर्स कौन कौन से होंगे वो दिखाएगा। सेटअप टास्क लिस्ट कौन सी है। इधर से बहुत अच्छी बात यह है कि आप इस ऑफरिंग से रिलेटेड या इस मॉड्यूल से रिलेटेड या इस बिजनेस एरिया से रिलेटेड आप टास्क लिस्ट इधर से ही जनरेट कर सकते हैं और उससे रिलेटेड जो है बिजनेस ऑब्जेक्ट्स कौन से होंगे उसकी भी लिस्ट हमें दिखा देगा और रेलेवेंट एंटरप्राइज एप्लीकेशन जो भी इससे रिलेटेड
दूसरी ERP की एप्लीकेशन होंगी उसकी भी लिस्ट दिखा देगा। फॉर एग्जांपल मैंने सेटअप एंड टास्क लिस्ट अगर इधर से देखनी है तो मैं PDF फॉर्मेट भी ले सकता हूँ, HTML फॉर्मेट भी ले सकता हूँ, एक्सेल फॉर्मेट भी ले लेता हूँ। लेट्स अज्यूम मैं एक्सेल के ऊपर जाता हूँ तो ये मेरा इसका फाइनेंशियल के टास्क लिस्ट से रिलेटेड मेरा जो है ना वो एक एक्सेल शीट डाउनलोड कर देगा जिसमें फाइनेंशियल से रिलेटेड सारे के सारे टास्क होंगे। थोड़ा सा सिस्टम की स्पीड के हिसाब से जो है ना आपके सिस्टम की और आपके नेटवर्क की स्पीड के हिसाब से और द डाटा सेंटर के कनेक्टिविटी के हिसाब से आपको थोड़ा सा के टाइम लगा सकता है क्योंकि सारे फाइनेंशियल्स के टास्क लिस्ट को जनरेट करेगा। उसके साथ ये कि अगर आपने ये देखें, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एक एक्सेल शीट मेरे लिए डाउनलोड कर रहा है। अगर मैं इसके ऊपर गया, इसको मैंने ओपन किया तो ये सारी टास्क लिस्ट मेरे पास आ रही है। देखिए इसमें टास्क का नाम आ रहा है लाइक क्रिएट इम्प्लीमेंटेशन यूज़र, सीक्वेंस वाइज जो है मैं बताएगा और ये टास्क है, ये टास्क लिस्ट का हिस्सा है। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, कौन से प्रोडक्ट से रिलेटेड है, कौन सी फैमिली से रिलेटेड। अच्छा अब ये रिक्वायर्ड है कि नहीं रिक्वायर्ड, कंडीशनल है कि नहीं कंडीशनल, इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, और ये कौन से मॉड्यूल से रिलेटेड है। उसके अलावा जो है ना एंटरप्राइज एप्लीकेशन कौन सी है और इसका ADF का टास्क फ्लो कौन सा बना हुआ है, ठीक है। स्कोप, बिजनेस ऑब्जेक्ट्स इसके कौन से, इसकी सारी की सारी डिटेल्स दिखा देगा तमाम टास्क की जो कि आपने इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए परफॉर्म करने हैं। तो आपको इधर से ही जब आप कोई ऑफरिंग चूज़ करेंगे अगर आपने उससे रिलेटेड आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं जब आपने इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी। तो ये होगी टास्क लिस्ट। इसके अलावा अगर हमने देखना है कि न्यू फीचर्स कौन से हैं, एनेबल मैंने आपको इसका बता दिया, स्टेटस इनेबल्ड है। अगर मैं देखता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से नए फीचर्स आए हैं तो ये हमें दिखा रहा है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में। इधर से हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स के डिफरेंट फीचर्स आ रहे हैं। इसमें आपके पास इसका वर्जन लिखा होगा और इसके बारे में फ़ीचर लिखा होगा, कौन सा फंक्शनल एरिया उसका फ़ीचर क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। जो भी नए फीचर आएंगे वो इनेबल है या नहीं इनेबल, उसको अलाउ आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सारे के सारे जो है ना आप इधर से फीचर्स को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये तो एक आपके पास फीचर्स का हो गया। जो न्यू फीचर्स आएंगे वो आपको इधर से पता लग सकता है और उसमें से आपको पता लगेगा कि कौन से आपके इंस्टेंस में अवेलेबल है और कौन से आप चूज़ कर सकते हैं। अब ये ऑप्ट इन फीचर ये है कि आपने कुछ ऐसे फीचर्स ऐड करने हैं जो कि आपने ऑफरिंग्स में ऐड नहीं किए। तो नॉर्मली क्या है कि आप अपनी ऑफरिंग के अंदर कोई नए फीचर ऐड कर सकते हैं और कुछ फीचर्स को रिमूव कर सकते हैं। तो बेसिकली जो फीचर्स आपने सेलेक्ट किए होंगे उन्हीं फीचर्स के मुताबिक जो है ना वो आपकी टास्क लिस्ट जनरेट करेगा। अब ये देखें ये फाइनेंशियल्स है तो फाइनेंशियल्स के अंदर ये GL है। GL देखें ये नॉट चेंजेबल है, तो इसका मतलब यह है कि ये मस्ट है, मैंडेटरी है। GL के बगैर आपका फाइनेंशियल्स के सेटअप नहीं होंगे। अब अगर हमने पेबल्स के ऊपर काम नहीं करना तो ये सप्लायर इनवॉइस प्रोसेसिंग होगी, इसको हम लोग डीसेलेक्ट कर सकते हैं या सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सप्लायर इनवॉइस प्रोसेसिंग करनी है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस का फीचर मुझे चाहिए या नहीं चाहिए तो मैं इसको इधर से सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने फिक्स एसेट्स को यूज़ करना है या नहीं करना तो मैं इसको इधर से चूज़ कर सकता हूँ। अब कस्टमर इनवॉइस प्रोसेसिंग के अंदर ये कौन कौन से फीचर्स हैं, इनमें से जो से फीचर मुझे चाहिए वो मैं ले सकता हूँ। तो ये फाइनेंशियल्स के अंदर जो फीचर आपको चाहिए इंटर कंपनी से रिलेटेड उसको आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं और जो नहीं चाहिए उसको आप अनसेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है फीचर ऑप्ट इन। फीचर ऑप्ट इन मीन कि आप अपनी मर्ज़ी से ऑप्शंस में से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से फीचर्स चाहिए हैं और आपके कौन से इसमें से आ गए। तो ये सारा रिलेटेड है ऑफरिंग से रिलेटेड, ठीक है। अब चलिए फिर अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है सेटअप एंड मेंटेनेंस। अब थोड़ा सा हम सेटअप एंड मेंटेनेंस को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर गया होम पे। अब मैं होम पे जाता हूँ तो सेटअप एंड मेंटेनेंस में जाना है। अगर आपके पास एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन मैनेजर या कंसल्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फिर ये आपके पास नज़र आएगा, अदरवाइज ये आपको नहीं मिलेगा। अगर मैं इस पे जाता हूँ नेविगेटर के ऊपर तो इसमें मेरे पास है ये माई एंटरप्राइज के अंदर सेटअप एंड मेंटेनेंस। हम इधर से भी जा सकते हैं और अगर मैं इधर से सैंड बॉक्स पे जाऊँ तो माई एंटरप्राइज के अंदर सेटअप एंड मेंटेनेंस भी हो सकता है। और जो तीसरी ऑप्शन है वो मेरे पास जो है ना वो ये है कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ अपने यूज़र के नेम के ऊपर, ठीक है,
तो इधर से भी जो है ना सेटिंग एंड एक्शंस इसको बोलते हैं। यूज़र नेम पे सेटिंग एंड एक्शंस में से जाके सेटअप एंड मेंटेनेंस इधर से भी मैं जा सकता हूँ अपने सेटअप करने के लिए। तो ये तीनों ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर से चला जाता हूँ सेटअप एंड मेंटेनेंस में। ये अब मेरे पास सेटअप एंड मेंटेनेंस आ गया, ठीक है। तो इधर से मैं अपना, ये मेरा बेसिकली फंक्शनल सेटअप मैनेजर है। अब मैं फंक्शनल सेटअप मैनेजर के अंदर आ गया हूँ और इधर से मैं अपना तमाम जो है ना इम्प्लीमेंटेशन का काम कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि आपके पास ओरेकल फ्यूजन एप्लीकेशन के अंदर ये बहुत अच्छा फीचर है कि आपके पास एक ही जगह पे जो है ना फंक्शनल सेटअप मैनेजर के थ्रू आप सीक्वेंशली से उनसे सारे सेटअप्स कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो थोड़ा सा मैं अब आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले ये आपके पास जो है ना, आपके पास सेटअप में जाएंगे ना तो इधर आपके पास डिफरेंट ऑफरिंग्स आ रही हैं। आपके पास डिफरेंट मॉड्यूल्स आ रहे हैं, उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपकी कौन सी ऑफरिंग पे आप अभी काम कर रहे हैं। तो जितने सारे सब्जेक्ट एरिया या बिजनेस एरियाज़ हैं या आप ये कह रहे हैं मॉड्यूल फैमिलीज़ हैं वो इधर आ रही हैं। फॉर एग्जांपल मैंने फाइनेंशियल पे जाना है, मैं फाइनेंशियल पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास फाइनेंशियल से रिलेटेड मॉड्यूल्स वगैरह और उनकी सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अब ये जो है ना बेसिकली ये है इनिशियल टास्क लिस्ट। जब आप कोई एरिया चूज़ करेंगे तो हमारे पास इधर से इनिशियल टास्क लिस्ट आ रही है। इन टास्क को चूज़ करके आप इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये सीक्वेंशियल जो है ना उसने सारी टास्क लिस्ट आपके लिए बिल्ड की हुई है, बाय डिफ़ॉल्ट है। इसमें जिसके साथ जिससे पहले स्टैरिक लगा हुआ है इसका मतलब ये करना ज़रूरी है, ठीक है। और जो जिसके साथ स्टैरिक नहीं है इसका मतलब है ये ऑप्शनल है। तो ये आपको सबसे पहले देखना है। उसके बाद अगर आप इधर जाएँ, ये शेयर्ड आ रहा है। शेयर्ड से मुराद ये है कि सेम टास्क डिफरेंट जो है ना वो मॉड्यूल्स और डिफरेंट मॉड्यूल फैमिलीज़ के अंदर शेयर्ड है, ठीक है। तो ये आप फॉर एग्जांपल अगर इस पे आएंगे वर्कफोर्स स्ट्रक्चर के अंदर, या अगर आप इसके अंदर आते हैं फॉर एग्जांपल जनरल लेजर के स्ट्रक्चर के ऊपर आएंगे, तो मैं इस पर शेयर करता हूँ। तो ये के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये बता रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग हब के साथ शेयर्ड है। अगर मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर के ऊपर क्लिक करूँ तो ये मुझे बता रहा है कि ये सारे मॉड्यूल जो है ना इस फीचर को शेयर कर रहे हैं और इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो शेयर्ड से हमें पता चलेगा कि कौन सा जो टास्क है वो शेयर्ड है। अभी अगर मैं देखूँ इनिशियल यूज़र्स के ऊपर जाऊँ तो ये उसकी डिटेल टास्क लिस्ट दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं इनिशियल यूज़र के ऊपर जाऊँ तो ये हमें दिखा रहा है शो तमाम टास्क दिखाए या रिक्वायर्ड टास्क दिखाए, तो ये सिर्फ रिक्वायर्ड टास्क दिखा रहा है अभी। अगर मैं कहता हूँ तमाम टास्क दिखाए तो ये इसके इनिशियल यूज़र से रिलेटेड सारे टास्क दिखाएगा। और अगर मैं कहता हूँ नहीं मैंने सारे टास्क परफॉर्म नहीं करने तो सिर्फ मुझे वो टास्क दिखाएगा जो कि रिक्वायर्ड है। इसी तरीके से अगर मैं अपने एंटरप्राइज प्रोफाइल में जाता हूँ तो ये दिखा रहा है ये 4 टास्क कन्फिगर करना रिक्वायर्ड है। अगर मैं लीगल स्ट्रक्चर में जाऊँ तो ये लीगल स्ट्रक्चर के टास्क जो है वो रिक्वायर्ड दिखा रहा है और ये ऑल टास्क दिखा रहा है। इससे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर में जाता हूँ तो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर के रिक्वायर्ड टास्क दिखा रहा है। और अगर मैं इस पर जाऊँ तो ये टास्क थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे जिनमें से कुछ ऑप्शनल होंगे। ये है हमारे पास इनिशियल टास्क लिस्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं लीगल स्ट्रक्चर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक एरो बना हुआ नज़र आ रहा है। अगर इस एरो के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। इससे रिलेटेड व्यू डॉक्यूमेंट्स हैं, इसका मैं स्टेटस चेंज कर सकता हूँ, इसका सेटअप एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है ना वो सेटअप कर सकता हूँ। ये कुछ चीज़ें जो है ना हम किसी भी टास्क के रिलेटेड इधर से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एरो है। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया चेंज फीचर ऑप्ट इन है कि अगर आपने फ़ीचर को चूज़ करना है तो हम इधर से जो है ना किसी भी फीचर को चूज़ कर सकते हैं जिसको आपने सेलेक्ट करना है। तो ये हमारी टास्क लिस्ट, इनिशियल टास्क लिस्ट खुद ही सिस्टम जो है ना वो बिल्ड कर देता है हर जो है आप कह सकते हैं ऑफरिंग या हर बिजनेस एरिया से रिलेटेड। अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर से जो सा है चूज़ कर लेता हूँ कंपनसेशन मैनेजमेंट, तो देखिए कंपनसेशन मैनेजमेंट में डिफरेंट मॉड्यूल्स आ रहे हैं। इधर हमें जनरल लेजर नहीं नज़र आ रहा बल्कि इधर बेसिक पेरोल, बेस पे, ये सारे के सारे जो है ना ह्यूमन रिसोर्स की इंसेंटिव या सैलरी से रिलेटेड जो है ना वो सारे के सारे इधर मॉड्यूल्स आ जाएंगे। एनी हो अगर मैं इधर जाऊँ, क्योंकि अभी हम लोग फाइनेंशियल्स पे काम कर रहे हैं तो हम फाइनेंशियल्स को ही देखते हैं।
अब ये फाइनेंशियल का आ गया, तो ये जो है ना ये सारी की सारी इनिशियल टास्क लिस्ट आ गई। होप कि आपको जो है ना वो इनिशियल टास्क लिस्ट के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से पता चल गया होगा। तो अब जो नेक्स्ट जो हम लोग इसके साथ काम करते हैं वो ये है कि अब हमने एक इम्प्लीमेंटेशन का प्रोजेक्ट बनाना है। अगर मैंने इम्प्लीमेंटेशन का प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये आ रहा है टास्क का बॉक्स बना हुआ है। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास आ रहा है मैनेज इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स। मैनेज इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स पर जाके मैं अपने इम्प्लीमेंटेशन के प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकता हूँ। अब देखें, अगर मैंने प्रोजेक्ट कोई क्रिएट करना है तो उसके दो तरीके हैं। एक तो मैं स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ और उसमें सारे अपने प्रोजेक्ट के काम करता हूँ। नॉर्मली जो सा ना जब हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है ना तो हम स्टैंडर्ड वे से इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट क्रिएट करके तो उसके सारे टास्क जनरेट करके तो उस पर काम करते हैं। लेकिन अगर कंपनी छोटी हो तो हम रैपिड इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू भी जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं दोनों आपको करके बताऊंगा। पहले हम लोग जो है स्टैंडर्ड वे से एक इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो हम लोग रैपिड इम्प्लीमेंटेशन का करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने फाइनेंशियल की इम्प्लीमेंटेशन करनी है और मैं उसकी टास्क लिस्ट क्रिएट करनी है तो ये एक्शंस का नज़र आ रहा है। एक्शंस के साथ मैं एरो पे क्लिक करता हूँ तो ये मैंने कर दिया क्रिएट। अगर मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे से पूछ रहा है प्रोजेक्ट, मैं नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने लगा हूँ तो मैंने इसके अंदर प्रोजेक्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। तो मैंने फॉर एग्जांपल इसको मैंने कह दिया ICM फाइनेंशियल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है जी, मैंने ये इसका रख दिया नाम, कोड भी रख दिया। अब ये किसको असाइंड हो रहा है, इसका स्टेटस और इसकी स्टार्ट डेट क्या है, ये स्टार्ट डेट, ये सारी चीज़ें देंगे। इसके बाद मैं क्लिक करूँगा नेक्स्ट। अब देखिए मैं एक नया प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने लगा हूँ। उस नए प्रोजेक्ट का मैं नाम दूंगा कि भी मैंने फ़ला कंपनी की फाइनेंशियल इम्प्लीमेंटेशन करनी है। अब जब मैं इसके टास्क पे जाता हूँ, इसको नेक्स्ट करूँगा मैं फाइनेंशियल के प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन दे के। तो ये मेरे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स दिखा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया डिफरेंट ऑफरिंग्स थी, इसी तरीके से ये हमारे पास समझे डिफरेंट ऑफरिंग्स हैं या डिफरेंट फीचर्स हैं जिनमें से आपको जो जो इम्प्लीमेंट करना है वो आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स अज्यूम मैं अभी सिर्फ फाइनेंशियल इम्प्लीमेंट करना है तो मैं इसमें फाइनेंशियल के ऊपर इसको इंक्लूड कर लूँगा। जब मैं इसको इंक्लूड करूँगा फाइनेंशियल को तो इसके सब फीचर्स सारे के सारे जो है वो दिखा रहा है। मुझे चूज़ करना है कि मुझे सब फीचर्स में कौन कौन से चाहिए। फाइनेंशियल्स के अंदर मुझे सब पेबल्स का भी चाहिए, मुझे एक्सपेंसेस का भी चाहिए, मुझे फिक्स एसेट्स का भी चाहिए, मुझे रिसीवेबल से रिलेटेड चाहिए, मुझे रेवेन्यू मैनेजमेंट से रिलेटेड चाहिए। ठीक है, इंटर कंपनी की भी ट्रांजैक्शन भी मैंने करनी है, मुझे बजटरी कंट्रोल भी चाहिए, मुझे फाइनेंशियल बिजनेस एनालिटिक्स भी चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर ये डिफरेंट एनालिटिक्स हैं, जो जो एनालिटिक्स मुझे चाहिए अपनी इम्प्लीमेंटेशन में उन सब को मैं चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद US फेडरल फाइनेंशियल फॉर एग्जांपल मुझे नहीं चाहिए, जॉइंट वेंचर मैनेजमेंट मुझे नहीं चाहिए, लीज अकाउंटिंग मुझे नहीं चाहिए। तो ये जो जो मॉड्यूल्स मुझे चाहिए थे वो मैंने ये सारे के सारे चूज़ कर लिए। ठीक है, जब ये चूज़ कर लूँगा तो मैं उसके बाद सेव एंड ओपन प्रोजेक्ट करता हूँ। तो ये क्या करेगा कि ये मेरे लिए जो है ना मेरे इस प्रोजेक्ट को, इस प्रोजेक्ट की सेटिंग को, इसकी जो ऑप्शन मैंने चूज़ किया है उसको सिलेक्ट करके सेव कर लेगा और उसके मुताबिक जो है ना वो मेरी टास्क लिस्ट जनरेट कर देगा। जिस टास्क लिस्ट को देख के स्टेप बाय स्टेप मैं अपनी सारी की सारी इम्प्लीमेंटेशन कर सकता हूँ। तो अभी इसको सेव करता है तो फिर हम लोग जो है ना मैं थोड़ा सा आपको फर्दर इसके ऊपर नेविगेट करके दिखाता हूँ। अब ये देखिए कि ये उसने टास्क लिस्ट मेरी जनरेट कर दी है। ठीक है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये मेरे पास टास्क आ रहे हैं। अगर मैं जाऊँ टास्क के ऊपर क्लिक करूँ तो ये तमाम टास्क की डिटेल्स दिखा रहा है। इसके साथ भी स्टैरिक दिखा रहा है और स्टैरिक का मतलब यह है कि ये मैंडेटरी टास्क है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये उसके सब टास्क दिखा रहा है। ठीक है,
अब ये टास्क है, हर टास्क के आगे ये बटन है, इसका हेल्प, मैं इसकी हेल्प ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे जो सा है कॉमन फाइनेंशियल सेटअप्स करने हैं, मैं कॉमन फाइनेंशियल सेटअप्स के ऊपर फॉर एग्जांपल इस पे जाता हूँ, इसमें आ रहा है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल्स। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो इसकी मुझे जो है ना वो हेल्प दिखा देगा कि एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर जो है ना वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब मैं एंटरप्राइज स्ट्रक्चर जो है ना लास्ट लेक्चर के अंदर पहले आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के बारे में अगर आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है तो आप उधर से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एंटरप्राइज स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको हेल्प दिखाएगा। आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर हेल्प की ज़रूरत है आप उसके बारे में हेल्प लेके उसको पढ़ सकते हैं। अब ये ये है हर टास्क का स्टेटस, ठीक है, कि इसका इस वक्त क्या स्टेटस है। नॉर्मली क्या है कि फॉर एग्जांपल आप इधर जाएंगे इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, इस टास्क को आप जो है ना वो स्टेटस इसका चेंज कर सकते हैं। तो इस वक्त करेंटली मैं फॉर एग्जांपल क्या करता हूँ, मुझे एक यूज़र क्रिएट करना है। अब ये देखिए एक ही स्क्रीन है, इधर से मैं सारे के सारे टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ। लेट्स से जो मुझे एक इम्प्लीमेंटेशन यूज़र क्रिएट करना है, मैं इसके ऊपर जाऊँगा, क्रिएट के ऊपर जाऊँगा, गो टू टास्क के ऊपर जाऊँगा, तो ये मेरे पास एक स्क्रीन आ गई। अब मुझे एक इम्प्लीमेंटेशन कंसल्टेंट ऐड करना है, तो मैं ऐड करूँगा, इधर मैंने लिख दिया है फॉर एग्जांपल ABAID ठीक है। मैं इसको इधर कर देता हूँ कि मैं एक यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ, इसका मैंने ईमेल एड्रेस लिख दिया और मैंने इसका इधर से पासवर्ड लिख दिया। यूज़र नेम वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा, लेकिन हम लोग इसका चेंज भी कर सकते हैं। अब इसके बाद मुझे इसको ऐड रोल करने हैं, तो मैं ऐड रोल पे जाऊँगा और इधर से फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया है एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन कंसल्टेंट, ठीक है, एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन कंसल्टेंट। ये मेरे पास आ गया एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन कंसल्टेंट का रोल, ठीक है। मैंने ये रोल इसका चूज़ कर लिया, इसको मैंने ये असाइन कर दिया, इसको मैंने डन कर दिया, सेव एंड क्लोज़ कर दिया, ठीक है। इसका पासवर्ड मैच नहीं कर रहा, मैं इसका पासवर्ड दूसरा रख लेता हूँ। इसको मैंने सेव एंड क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा जो है ना एक यूज़र उसने क्रिएट कर दिया। अब अगर मैं इस पे जाऊँ तो ये मेरा टास्क है, इस टास्क के ऊपर जाके मैं स्टेटस पे जाके इसका स्टेटस कर देता हूँ कंप्लीटेड। तो कुछ भी आपने उसके नोट्स लिखने हैं तो ये मुझे टास्क का जो है ना वो स्टेटस भी इसका दिखा देगा। फॉर एग्जांपल ये वाला जो टास्क है क्रिएटिंग डाटा रोल, तो इसको फॉर एग्जांपल स्टेट को मैं को जाकर चेंज कर देता हूँ, सेव एंड क्लोज कर देता हूँ, तो इसका स्टेटस दिखा रहा है कि ये इन प्रोसेस है। इधर दिखा रहा है टास्क किसको असाइन हुआ है, ठीक है। तो इधर से हम या प्रोजेक्ट मैनेजर अपने टास्क मैनेजमेंट कर सकते हैं और उसका स्टेटस देख सकते हैं। इधर से इनके डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, तो ये जो है ना इसके टास्क की सारी रिपोर्ट्स हो गई, ठीक है। तो आपने टास्क देख लिया, टास्क का स्टेटस देख लिया, ये एक नॉर्मल सा प्रोजेक्ट प्लान बनाया, इसके ऊपर तमाम की तमाम सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं जिनको फॉलो करके जो है ना आपने अपना प्रोजेक्ट बनाना है या आप कह लें प्रोजेक्ट प्लान बनाना है। अब मैं एक थोड़ा सा प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ विजिट के थ्रू। तो विजिट के थ्रू अगर मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है या प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्रिएट एक्शंस के ऊपर क्लिक किया, मैंने क्रिएट किया, ठीक है। मैं इसका नाम रखता हूँ ICM फाइनेंशियल विजिट, ठीक है। ये मैंने किसको असाइन किया, ये कौन सी डेट को स्टार्ट हो रहा है। ये करने के बाद मैं इसको कर दूंगा सेव एंड ओपन प्रोजेक्ट। अब जब मैं सेव एंड ओपन प्रोजेक्ट करूंगा तो उसमें जो है मुझे ये तमाम प्रोजेक्ट की जो है ना वो लिस्ट मतलब एक एम्प्टी प्रोजेक्ट का फ्रेमवर्क क्रिएट कर देगा। अब ये एक एम्प्टी प्रोजेक्ट मेरा इसने क्रिएट कर दिया है।
इसको मैंने इसमें टास्क ऐड करने हैं, तो उसके लिए ये प्लस का बटन है, इस प्लस के बटन के ऊपर अगर मैं क्लिक करूं, लाइक मैंने ऐड किया, इधर मैं लिखता हूं लाइक फॉर एग्जांपल डिफाइन परसेंटेज, मैं लिख दिया फाइनेंस परसेंटेज रैपिड। इसको मैं करके सर्च करता हूं तो इससे पहले मुझे सर्च में जाकर टास्क लिस्ट चूज़ करनी है, क्योंकि मैं ऑफरिंग्स नहीं सर्च कर रहा, मुझे टास्क लिस्ट चूज़ करनी है, जो कि बड़ी, मैं ऑफरिंग भी चूज़ कर सकता हूँ, टास्क लिस्ट भी चूज़ कर सकता हूँ और टास्क भी चूज़ कर सकता हूँ। लेट्स से जो मुझे टास्क लिस्ट चूज़ करनी है, डिफाइन फाइनेंस रैपिड, इसको मैं करके सर्च करता हूँ तो फाइनेंशियल से रिलेटेड, रैपिड इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड जो जो टास्क लिस्ट बनी हुई हैं वो मुझे दिखा देगा। तो मैं इसमें चूज़ कर लेता हूँ डिफाइन फाइनेंशियल कॉन्फ़िगरेशन फॉर रैपिड इम्प्लीमेंटेशन, ये वाली, ये चूज़ करके मैं एक से ज़्यादा को भी चूज़ कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं इसी को चूज़ करता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करके मैंने किया अप्लाई, और इसको मैंने कर दिया डन। अब ये देखें रैपिड इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड जो है ना उसने एक टास्क लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दिया। अगर मैं इस टास्क लिस्ट के ऊपर क्लिक करूँ तो ये इसमें सारे के सारे जो है ना रैपिड इम्प्लीमेंटेशन के टास्क सारे क्रिएट कर दिए। जैसे कि अभी मैंने आपको पहले बताया कि हम लोगों ने एक जो सा प्रोजेक्ट क्रिएट किया था नॉर्मल तरीके से, तो उसके अंदर भी टास्क लिस्ट थी, तो इसमें भी टास्क लिस्ट है, लेकिन इसमें मुझे क्या फ़ायदा है कि इसमें इसके थ्रू मैं रैपिड इम्प्लीमेंटेशन कर सकता हूँ, जो कि बहुत फास्ट हो सकती है। इसमें फॉर एग्जांपल मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट वगैरह क्रिएट करना है, लीगल एंटिटीज़ वगैरह क्रिएट करनी है, ये लिखा रहा है क्रिएट चार्ट ऑफ अकाउंट, लेजर, लीगल एंटिटी एंड बिजनेस यूनिट्स इन स्प्रेडशीट। इसको अगर मैं चूज़ करके गो टू टास्क के ऊपर क्लिक करूँ तो ये मुझे एक एक्सेल की जो है ना वो शीट जनरेट करके दे देगा। आप ये कह लें वेब API का जो सा एक फॉर्मेट दे देगा, जिसमें तमाम के तमाम मैं इन्फॉर्मेशन लेके उसको डायरेक्टली अपलोड कर सकता हूँ। इसमें अगर फॉर एग्जांपल ये इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, इसकी इंस्ट्रक्शंस के बाद ये आपको बता रहा है कि चार्ट ऑफ अकाउंट, आप इधर से अपना चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, इधर से आप अपने बिजनेस यूनिट्स क्रिएट कर सकते हैं, इसमें हम कंपनीज एंड लीगल एंटिटीज़ दे सकते हैं, नेचुरल अकाउंट्स दे सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो है ना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैं आपको फंक्शनल सेटअप मैनेजर के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फंक्शनल सेटअप मैनेजर के थ्रू आपने किस तरीके से प्रोजेक्ट्स पे काम करना है। तो इस तरीके से हम लोग टेम्पलेट जनरेट करके तो इसको चार्ट ऑफ अकाउंट को सारी चीज़ों को अपलोड कर सकते हैं, और ये काफ़ी फास्ट हो सकता है। लेकिन ये बेसिकली जो है ना सारा का सारा काम आपका टेम्पलेट से या रैपिड इम्प्लीमेंटेशन से नहीं होगा, लेकिन ये आपके 50 to 60% टास्क जो है ना उनको आसान कर देगा। और बेसिकली जो है ना ये एक आप कह लें कि आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है, स्पेशली फॉर द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस। तो अगर किसी आप छोटी कंपनी का प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने लगे हैं, तो फिर जिसमें एक कंपनी, एक लेजर है, एक कंपनी है, उसके ऊपर करना है, तो आप इसको चूज़ करके इस पर डाटा फिल करके अपलोड करके तो अपने जो है ना वो बाकी के सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है ना आपके पास, जब मैं इसको डन करता हूँ तो ये मेरे पास प्रोजेक्ट लिस्ट आ गए। तो आज के लिए इतना ही है। आगे इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर के ऊपर को एक्सप्लेन करूँगा और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे किसी भी कंपनी का। तो अगर अभी तक आपको इसके अंदर जो है ना कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंसर्न है, आप प्लीज़ मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और जो है ना वैसे तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, वो भी आप ले सकते हैं और आप उस पर काम कर सकते हैं। आपको हैंड्स ऑन करने के लिए अगर इंस्टेंस की ज़रूरत है तो मैं आपको फ़िलहाल इंस्टेंस भी अरेंज करके दे सकता हूँ, और जिसके थ्रू जो है ना आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यह है कि अगर अब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हर नए आने वाली वीडियो के बारे में आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।